Uh, Yesterday we had I had given you a question. So we'll have to write a program and print whether it's a palindrome or not. In the last class, we had done the question of reversing a string, correct? So हम लोग reverse of a string को देखते हैं, ठीक है? So we'll just copy this. Let's have another class. ठीक है? Now, so this is going to give me the reverse of the string, correct? तो हम लोग इसको s2 नहीं लेते हैं, इसको r ले लेते हैं या rev ले लेते हैं. Now, the general idea ये है, and maximum of you have done that. The general idea is कि reverse करने के लिए, general idea ये है कि reverse करने के लिए हम लोग ये लिखना चाहिए हम लोग को, करेक्ट? कि जो रिवर्स नंबर है, इज इट इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर? लेट्स सी system.out.println. अगर मेरा ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर दोनों सेम है, द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम. एल्स हम लोग लिखेंगे द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम. ठीक है? सो लेट्स से वी गिव अ पैलिंड्रोम. बोला स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम. ना ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अ स्ट्रिंग, we cannot use this as a string does not have a primitive data type property. Basically वो एक primitive data type नहीं है, it's a user defined data type. It is user defined and therefore equal to will not work. ठीक है? equal to जब देते हैं in a primitive data type, non primitive data type, equal to in checking non primitive data type या user defined data type, checks if the left hand side and the right hand side have the same memory address. ठीक है? हम लोग क्या चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेमोरी एड्रेस में है और राइट हैंड साइड जो मेमोरी एड्रेस में है वो सेम है कि नहीं. ऑब्वियसली आपका रिवर्स जो मेमोरी में है उसी मेमोरी में एस तो नहीं होगा. ठीक है? सो अगर हम लिखते हैं एस इक्वल टू रिवर्स, सपोज हम लिखते हैं एस इक्वल टू रिवर्स. ठीक है? लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहाँ क्या हो रहा है कि सिंस बोथ आर द सेम वैल्यू, उसके वजह से मेमोरी भी सेम हो जा रहा है, इसलिए वो इक्वल बोल दे रहा है. बट हम लोग को ये नहीं करना है. नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग करें क्या? व्हाट डू वी डू? In order to check if two strings are equal or not, we use library functions equals and equals ignore case. Equals and equals ignore case. ठीक है? So हम लोग लिखेंगे if the reverse dot equals s. ठीक है? ये दोनों both return the answer
इन बुलियन, बुलियन का मतलब क्या है कि वो आंसर देता है ट्रू एंड फॉल्स में, आइदर ट्रू देगा या फॉल्स होगा। याद रखिए नॉर्मल जब चेक करते हैं, इक्वल इक्वल टू जब चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं, लेस देन इक्वल टू चेक करते हैं, ग्रेटर देन चेक करते हैं, ये भी ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, सो इफ यू आर गेटिंग एन आंसर एज ट्रू एंड फॉल्स, यहां हमको आंसर किस में मिल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में मिल रहा है, तो हमको अलग से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ट्रू हुआ, if equals returns true, then the condition becomes true. And if it returns false, then the condition becomes false. So अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर इक्वल्स ट्रू बोलता है इसका मतलब है रिवर्स वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू सेम है। ठीक है, मेमोरी वाइजिंग एक्चुअली सेम है कि कैरेक्टर सेम है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू देता है मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स देता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो लेट्स रन दिस नाउ। परफेक्ट, आंसर आ रहा है। नाउ लेट अस रन दिस वंस मोर। स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। नाउ equals this checks if the two strings are exactly equal or not. So आप रिवर्स निकाले और आप चेक कर रहे हो कि ये दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं। अगर एक केस में भी डिफरेंस आएगा तो वो बोलेगा आउटपुट गलत है, वो बोलेगा आउटपुट गलत है। ठीक है, सो अगर आपको चेक करना है केस छोड़ के, कैपिटल है स्मॉल है, एम है तो एम है, तो अगर आपको इग्नोर करना है केस को तो इक्वल्स इग्नोर केस करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस। सो इफ वी गिव लाइक दिस, तब भी ये बोलेगा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, क्योंकि इट डजंट मैटर कि वो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, इट कैन बी द सेम अल्फाबेट। सो वो उसको इग्नोर करके हमको आंसर देगा। सो दिस इज हाउ वी चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। देयर इज वन मोर वे बट विल डू दैट लेटर, आज नहीं करेंगे। प्लीज कॉपी। सो वेरी सिंपल, यू टेक a string, extract one character at a time. If that character is a space, print a line change, else just print the character. अगर वो space नहीं है मतलब line change नहीं करना है, तो वो word का कोई हिस्सा है। Obviously, if it is not a space, it means that it is a part of a word and we'll just print that character without changing the line. तो जैसे जैसे हमको मिलेगा, it will print, keep on printing like that. So THIS मिला, so I'm not going to change the line. I'm just going to print T and H and I and S. And जैसे space आता है, I will print a line change. And then I and S, and then a line change. And A and N, and then a line change. As simple as that. फिर से समझो, मेरे पास एक स्ट्रिंग इनपुट आया, हमको उसको मॉडिफाई करके प्रिंट करना है। कैसे, कि हमको जो मेरा इनपुट एक कैरेक्टर है वो डिलीट कर देना है। सो अगर आई है तो आई मेरा आउटपुट में नहीं होना चाहिए, अगर हम बोले ई तो ई नहीं होना चाहिए, अगर हम बोलेंगे स्पेस तो स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब यह है, if we are extracting each character at a time one by one, we'll just check if the input character is not matching with the output character. सोचिए, so if we are extracting the characters from here, तो सबसे पहला कैरेक्टर आएगा टी, टी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मेरा आउटपुट में ऐड हो जाएगा।
एच कर रहा है, अगला कैरेक्टर कर रहा है, नहीं कर रहा, आई से नहीं कर रहा मैच, ऐड हो जाएगा। आई कर रहा है मैच, हाँ, इट शुड नॉट मैच, कंडीशन तो फॉल्स हो जा रहा है, तो वो यहां ऐड नहीं होगा। अगला कैरेक्टर एस है, वो मैच नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं कर रहा है, ऐड कर दो। स्पेस मैच नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं कर रहा है, ऐड कर दो। आई नहीं कर रहा है मैच, कर रहा है, ऐड नहीं होगा। एस नहीं कर रहा है मैच, नहीं कर रहा, सही बात है, ऐड कर दो उसको, स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा वो। सो जब तक वो मैच नहीं करेगा तब तभी वो ऐड होगा, अदरवाइज वो आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड नहीं होगा। इफ वी रन दिस, दिस इज सिंपल। एंड बोलते हैं कि आई को हटाओ, देखो आई हट जाएगा। कूल, दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट थिंग। बोलते स्पेस हटाओ, आई एम गिविंग अ स्पेस हियर, सम प्रॉब्लम, लॉजिकल एरर नहीं है, बट it's not running for some reason. Just a minute, let's just copy this. हम बोलते हैं कि टी हटा दो, एक भी टी नहीं है अब, एक भी टी नहीं है। Are we clear?